हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहाँ पर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत हमने आदिकाल को पूरा पढ़ लिया है। भक्तिकाल की राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखाओं को हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद अब हम पढ़ रहे हैं भक्तिकाल की फुटकल रचनाओं को, जिसमें पिछले वीडियो में हमने आलम, छीहल, कृपाराम, नरोत्तम दास जैसे कवियों को पढ़ लिया था। उससे आगे का आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस सीरीज़ के पूरे वीडियो चैनल पर उपलब्ध है। अगर आप इस बुक को पूरा का पूरा पढ़ना चाहते हैं या नोट्स तैयार करना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाकर वीडियोस देख सकते हैं और अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज के कवियों को। आइए देखते हैं कवि गंग को। ये अकबर के दरबारी कवि थे और रहीम खान खाना इन्हें बहुत मानते थे। इनके जन्म काल तथा कुल आदि का ठीक वृत्त ज्ञात नहीं। कुछ लोग इन्हें ब्राह्मण कहते हैं, पर अधिकतर ये ब्रह्मा भट्ट ही प्रसिद्ध हैं। ऐसा कहा जाता है कि किसी नवाब या राजा की आज्ञा से ये हाथी से चिरवा डाले गए थे और उसी समय मरने से पहले इन्होंने यह दोहा कहा था। इनके संबंध में इतना ही ज्ञात है कि ये अकबर के दरबारी कवि थे और अब्दुल रहीम जो खान खाना थे उनके करीबी थे। वो इनको बहुत मानते थे। इनका जन्मकाल और कुल का कुछ ठीक ठीक पता नहीं है। कुछ लोग ब्राह्मण मानते हैं, परंतु अधिकतर ये ब्रह्मा भट्ट ही प्रसिद्ध हैं। इतना इनके जीवन के विषय में प्राप्त है। ऐसा कहा जाता है, अब ये उक्ति या जनश्रुति इनके विषय में प्रचलित है कि किसी नवाब या राजा ने इनको हाथी से चिरवा दिया था और इनकी मृत्यु हो गई थी। तो उसी समय मरने से पहले इन्होंने ये दोहा कहा था, कबहू न भड़ुआ रन चढ़े, कबहू न बाजी बम, सकत सभाए प्रणाम करें, विदा होत कवि गंग। इस प्रकार इन्होंने ये कहा था। तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन बन सकता है कि मृत्यु के समय कवि गंग द्वारा कहा गया दोहा कौन सा है, या ये किसके द्वारा रचित दोहा है। ये पंक्तियों के रूप में भी पूछा जा सकता है। इसके अतिरिक्त कई और कवियों ने भी इस बात का उल्लेख व संकेत किया है। देव कवि ने कहा है। इसके अतिरिक्त कई और कवियों ने भी इस बात का उल्लेख किया है कि इनको हाथी से चिरवा के मरवा दिया गया था। तो उसमें से देव कवि ने कहा है, देव कवि ने इस बात का उल्लेख इस प्रकार किया है, एक भय प्रेत एक मीज मारे हाथी। इन्होंने ये अपने तरह से कहा है। तो ये देव की पंक्ति है। ये पद्य भी इस संबंध में ध्यान देने योग्य हैं। सब देवन को दरबार जुर्यो, तह पिंगल छंद बनाए के गायो, जब काहू ते अर्थ कह्यो न गयो, तब नारद एक प्रसंग चलायो, मृतलोक में है नर एक गुनी, कवि गंग को नाम सभा में बतायो, सुन चाह भई परमेश्वर को, तब गंग को लेन गणेश पठायो। तो इस प्रकार से इनकी ये महत्ता यहाँ पर कही गई है। गंग ऐसे गुनी को गयंद सो चिराइए, एक पंक्ति ये भी प्रचलित है। तो ये सब पंक्तियां जो हैं इसी बात की ओर इशारा करती हैं कि ये बात सच है। इन प्रमाणों से ये घटना ठीक ठहरती है। जैसा कि आचार्य शुक्ल कहते हैं कि ये जो पंक्तियां हैं प्रमाण हैं, एक नहीं कई कवियों ने इस बात का जिक्र किया है। तो इन प्रमाणों से ये घटना ठीक ठहरती है। गंग कवि बहुत निर्भीक होकर बात कहते थे। ये बात अपनी बहुत निर्भीक होकर कहते थे। वे अपने समय के नरकाव्य करने वाले कवियों में सबसे श्रेष्ठ माने जाते थे। दास जी ने कहा है। अब ये दास जी भिखारी दास जी के लिए यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। इन्होंने कहा है, तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार। यहाँ पर तुलसी और गंग के लिए भिखारी दास जी ने कहा है, तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार। तो ये भिखारी दास जी की पंक्ति है। कहते हैं कि रहीम खान खाना ने इन्हें एक छप्पे पर 36 लाख रुपए दे डाले थे। अब्दुल रहीम खान खाना जो थे उन्होंने इन्हें एक छप्पे पर 36 लाख रुपए दे डाले थे। वह छप्पा यह है। उस छप्पे का यहाँ उल्लेख किया गया है। चकित भंवर रही गयो, गम नहीं करत कमल वन, अहि फन मनि नहीं लेत तेज, नहीं बहत पवन बन, हंस मानसर तजो चक चक्की न मिलय अति, बहु सुंदर पद्मिनी पुरुष न चहे न करय रति,
खलभलित शेष कवि गंग भन अमित तेज रविरथ खस्यो, खानान खान बैरम सुवन जवहि क्रोध करि तंग कस्यो। सारांश यह कि गंग अपने समय के प्रधान कवि माने जाते थे। इनकी कोई पुस्तक अभी नहीं मिली है। ये गंग अपने समय के प्रधान कवि माने जाते थे, इसने कहा है। ये आचार्य शुक्ल की पंक्ति है। इसको भी पूछा जा सकता है कि ये पंक्ति किसकी है। इनकी कोई पुस्तक अभी नहीं मिली है। पुराने संग्रह ग्रंथों में इनके बहुत से कवित्व मिले हैं और पुराने जो ग्रंथ हैं जिनमें काव्य संग्रहित है उनमें इनके बहुत से कवित्व मिले हैं। सरल हृदय के अतिरिक्त वाक वैदग्ध्य भी इनमें प्रचुर मात्रा में था। ये सरल हृदय थे। बात को कहने का वाक चातुर्य भी इनमें प्रचुर था। वीर और श्रृंगार रस के बहुत ही रमणीक कवित्व इन्होंने कहे हैं। वीर और श्रृंगार रस के कवित्व इनके बहुत रमणीक है, सुंदर है। कुछ अन्य उक्तियां भी बड़ी मार्मिक है। हास्य रस का पुट भी बड़ी निपुणता से ये अपनी रचना में देते थे। घोर अतिशयोक्ति पूर्ण वस्तु व्यंग पद्धति पर विरह ताप का वर्णन भी इन्होंने किया है। उस समय की रुचि को रंजित करने वाले सब गुण इनमें वर्तमान थे। उस समय जो रुचि थी, जो प्रवृत्ति उस समय चल रही थी, उसके सारे गुण इनमें विद्यमान थे, इसमें कोई संदेह नहीं। इनका कविता काल विक्रम की 17वीं शताब्दी का अंत मानना चाहिए। अब आचार्य शुक्ल ने गंग का कविता काल जो है क्या माना है? विक्रम की 17वीं शताब्दी इनका कविता काल माना है। अब इनकी रचना के कुछ उदाहरण यहाँ पर आचार्य शुक्ल ने दिए हैं। तो ये कवि गंग की पंक्तियां हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। बैठी थी सखिन संग पिय को गबन सुन्यो, सुख के समूह में वियोग आगि भर की। गंग कहे त्रिविधि सुगंध के पवन बहो, लागत ही ताके तन भई बिथा जर की। प्यारी को परसि पौन गयो मानसर, कह लागत ही औरे गति भई मानसर की। जलचर चरे और सेवार जरि छार भयो, तल जरि गयो पंख सूख्यो भूमि दर की। ये कितना अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन यहाँ पर इन्होंने किया है वियोग का। झुकत कृपान मैदान जो उदोत भान, एकन ते एक मान सुषमा जरद की। कहे कवि गंग तेरे बल को बयार लगे, फूटी गज घटा घन घटा जो सरद की। इते मान सोनित की नदियां उमड़ चली, रही नम निशानी कहूँ मही में गरद की। गौरी गयो गिरिपति गणपति गयो गौरी, गौरीपति गही पूछ लपकी बरद की। देखत के वृक्षन में दीर्घ सुभायमान, कीर चलो चाखिबे को प्रेम जिय जगे हुए। लाल फल देखी के जटान मडरान लागे, देखत बटोही बहु तेरे डगमग्यो है। गंग कवि फल फूटे भुआ उधिराने लखी, सब ही निरान है के निज गृह भगे हुए। ऐसे फलहीन वृक्ष वसुधा में भयो यारो, सेमर विसासी बहु तेरन को ठग्यो है। इस प्रकार की ये पंक्तियां गंग कवि की हैं। इनको चाहे तो आप पढ़ लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आराम से पढ़ लीजिएगा। पंक्तियों से भी क्वेश्चन बन सकता है। मनोहर कवि ये एक कछवाहे थे जो अकबर के दरबार में रहा करते थे। शिव सिंह सरोज में लिखा है कि ये फारसी और संस्कृत के अच्छे विद्वान थे। मनोहर कवि जिनका ये जिक्र किया गया है, उनके विषय में शिव सिंह सरोज में लिखा है कि ये फारसी और संस्कृत के अच्छे विद्वान थे और फारसी कविता में अपना उपनाम तौसनी रखते थे, और फारसी कविता जब करते थे तो अपना उपनाम तौसनी रखते थे। इन्होंने शत प्रश्नोत्तरी नाम की पुस्तक बनाई। शत प्रश्नोत्तरी नाम की इन्होंने एक पुस्तक बनाई तथा नीति और श्रृंगार रस के बहुत से फुटकल दोहे कहे हैं। इसके साथ ही साथ नीति और श्रृंगार के बहुत से फुटकल दोहे कहे हैं। इनका कविता काल संवत 1620 के आगे माना जा सकता है। इनके श्रृंगारिक दोहे मार्मिक और मधुर हैं, पर उनमें कुछ फारसीपन के छींटे मौजूद हैं। इन्होंने जो श्रृंगारिक दोहे लिखे हैं उनमें कुछ फारसीपन का पुट है। 2-4 नमूने देखिए, इनके दोहों के यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं। इंदु बदन नरगिस नयन, इंदु बदन नरगिस नयन, संबल वारे बार, उर कुमकुम कोकिल बयन, जेह लखिलाजत मार। बिथुरे सुथुरे चीकने घने घने घुगुआर, रसिकन को जंजीर से बाला तेरे बार। अचरज मोह हिंदू तुरक बाध करत संग्राम, इक दीपति सो दीपियत काबा काशी धाम। इस प्रकार के इनके ये दोहे हैं। अब देखते हैं बलभद्र मिश्र को। ये ओरछा के सनाड्य ब्राह्मण पंडित काशीनाथ के पुत्र और प्रसिद्ध कवि केशव दास के बड़े भाई थे। बलभद्र मिश्र ये कौन थे? ये ओरछा के सनाड्य ब्राह्मण थे, पंडित काशीनाथ के पुत्र थे और प्रसिद्ध कवि केशव दास के बड़े भाई थे।
इनका जन्म संवत 1600 के लगभग माना जा सकता है। इनका नखशिख श्रृंगार का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसमें इन्होंने नायिका के अंगों का वर्णन उपमा, उत्प्रेक्षा, संदेह आदि अलंकारों के प्रचुर विधान द्वारा किया है। ये केशवदास जी के समकालीन या पहले के उन कवियों में थे जिनके चित्त में रीति के अनुसार काव्य रचना की प्रवृत्ति हो रही थी। कृपाराम ने जिस प्रकार रस रीति का अवलंबन कर नायिकाओं का वर्णन किया, उसी प्रकार बलभद्र नायिका के अंगों को एक स्वतंत्र विषय बनाकर चले थे। इनका एक नखशिख ग्रंथ है जो कि एक श्रृंगार ग्रंथ है, जिसमें इन्होंने नायिका के अंगों का वर्णन किया है उपमा, उत्प्रेक्षा, संदेह अलंकारों के प्रचुर विधान द्वारा। इसमें इन्होंने उपमा, उत्प्रेक्षा, संदेह आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। ये केशवदास जी के समकालीन या पहले के उन कवियों में थे जिनके चित्त में रीति के अनुसार काव्य रचना की प्रवृत्ति हो रही थी। जिस प्रकार कृपाराम ने रस रीति का अवलंबन कर नायिकाओं का वर्णन किया है, उसी प्रकार इन्होंने भी नायिका के अंगों का स्वतंत्र विषय बनाकर वर्णन किया है। इनका रचनाकाल संवत 1540 से पहले माना जा सकता है। रचना इनकी बहुत प्रौढ़ और परिमार्जित है। इससे अनुमान होता है कि नखशिख के अतिरिक्त इन्होंने और पुस्तकें भी लिखी होंगी। इनकी इस रचना को देखकर ज्ञात होता है कि इन्होंने और पुस्तकें भी लिखी होंगी। संवत 1811 में गोपाल कवि ने बलभद्रकृत नखशिख की एक टीका लिखी। नखशिख ग्रंथ किसका है? बलभद्र मिश्र का। इसी नखशिख की टीका किसने लिखी? गोपाल कवि ने 1811 में बलभद्र के नखशिख जो ग्रंथ है इसकी टीका लिखी, जिसमें उन्होंने बलभद्र के 3 और ग्रंथों का उल्लेख किया। एक बलभद्री व्याकरण, एक हनुमान नाटक और गोवर्धन सतसई टीका। पुस्तकों की खोज में इनका दूषण विचार नाम का एक और ग्रंथ मिला, और जब पुस्तकों की खोज हुई तो दूषण विचार का नाम का एक ग्रंथ और मिला, जिसमें काव्य दोषों का निरूपण है। नखशिख ग्रंथ के इनके 2 कवित्त यहाँ पर दिए जाते हैं। पाटल नयन कोक नद के से दल दोऊ, बलभद्र बासर उनीदी लखो बाल में, शोभा के सरोवर में बाणव की आभा कैधो, देव धुनि भारती मिली है पुण्य काल में, काम कैवरत कैधो नासिका उडुप बैठो, खेलत शिकार तरुणियों के मुख ताल में, लोचन सितासित में लोहित लकीर मानो, बांधे जुगमीन लाल रेशम की डोर में। दूसरा कवित्त देखिए। मरकत के सूत कैधो पन्नग के पूत, अति राजत अभूत तम राज ऐसे कैसे तार है, मखतूल गुण ग्राम शोभित सरस श्याम, काम मृग कानन कै कुहू के कुमार है, कोप की किरण कै जल जनाल नील तंतु, उपमा अनंत चारु चंवर सिंगार है, कारे सटकारे भीजे सौंधे सो सुगंध बास, ऐसे बलभद्र नववाला तेरे बार है। तो ये बलभद्र मिश्र की पंक्तियां हैं। अब आइए देखते हैं जमाल कवि को। ये भारतीय काव्य परंपरा से पूर्ण परिचित कोई सहृदय मुसलमान कवि थे, जिनका रचनाकाल संवत 1627 अनुमान किया गया है। इनके नीति और श्रृंगार के दोहे राजपूताने की ओर बहुत जनप्रिय हैं। भावों की व्यंजना बहुत ही मार्मिक पर सीधे सादे ढंग पर की गई है। इनका कोई ग्रंथ तो नहीं मिलता, पर कुछ संग्रहित दोहे मिलते हैं। सहृदयता के अतिरिक्त इनमें शब्द क्रीड़ा की भी निपुणता थी। सहृदयता भी थी और शब्द क्रीड़ा की निपुणता भी। इससे इन्होंने कुछ पहेलियां भी अपने दोहों में रखी हैं। कुछ नमूने दिए जाते हैं। ये जमाल कवि की पंक्तियां हैं। पूनम चांद कुसुम रंग, नदी तीर द्रुम डाल, रेत भीत भूस लीपणो ए थिर नहीं जमाल, रंग चुचोल मजीठ का संत बचन प्रतिपाल, पहाड़ देख रु करम गत एक मीटे जमाल। ये देख लीजिए, ये जमाल कवि की पंक्तियां हैं। जमला ऐसी प्रीत कर जैसी केस कराए, कै काल कै बुझला जब तब सिर क्यों जाए, मनसा तो काहक भय नैना भय दलाल, धनी बसत बेचे नहीं किस विध बने जमाल, बाल पड़े धौला भया तरुण पड़े भया लाल, वृद्ध पड़े काला भया कारण कोण जमाल, कामिण जावक रंग रच्यो दमकत मुक्ताकोर, इम हंसा मोती तजे इम चुग लिए चकोर। तो ये जमाल कवि की पंक्तियां हैं। होल राय, ये ब्रह्मा भट्ट अकबर के समय में हरिवंश राय के आश्रित थे। ये ब्रह्मा भट्ट अकबर के समय के थे। अकबर के समय में हरिवंश राय थे, उनके ये आश्रित थे और कभी कभी शाही दरबार में भी जाया करते थे। इन्होंने अकबर से कुछ जमीन पाई थी जिसमें होलपुर गांव बसाया था। कहते हैं कि गोस्वामी
तुलसीदास जी ने इन्हें अपना लोटा दिया था, जिस पर इन्होंने कहा था, लोटा तुलसीदास को लाख टका को मोल। गोस्वामी जी ने चट उत्तर दिया, मोल तोल कछु है नहीं, लेहु राय कभी होल। रचना इनकी पुष्ट होती थी, पर जान पड़ता है कि ये केवल राजाओं और रईसों की बिरुदावली वर्णन किया करते थे, जिसमें जनता के लिए ऐसा कोई विशेष आकर्षण नहीं था कि इनकी रचना सुरक्षित रहती। अकबर बादशाह की प्रशंसा में इन्होंने यह कवित्त लिखा है। अब अकबर बादशाह की प्रशंसा में इनका लिखा हुआ कवित्त यह, इस पंक्ति को आप ध्यान रखिए, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये पंक्ति तुलसीदास के विषय में किसने लिखी है या किसकी पंक्ति है। तो ये होल राय कवि की पंक्ति है। दिल्ली तेन तख्त है बख्त न मुगल कैसो है न नगर, बड़ी आगरा नगर ते गंग तेन गुनी तान ते तानसेन तेन तानवाज मान तेन राजा और न दाता बीर बरते खान खान खाना तेन नर नर हरि तेन होए है न दीवान को बेडर टुडरते, नवो खंड सात दीप सात हु समुद्र पार, होए है न जलालुद्दीन शाह अकबर ते। तो इन्होंने ये अकबर की प्रशस्ति में लिखा और उनके दरबार में जो भी रहते थे उनके विषय में ये उन्होंने कवित्त लिखा है। तो इन पंक्तियों को भी आप ध्यान रखिए। अब देखते हैं कादिर कवि। कादिर बख्श पिहानी जिला हरदोई के रहने वाले और सैयद इब्राहिम के शिष्य थे। ये पिहानी जिला हरदोई के रहने वाले और सैयद इब्राहिम के शिष्य थे। उनका जन्म संवत 1635 में माना जाता है, अतः इनका कविता काल 1660 के आसपास समझा जा सकता है। इनकी कोई पुस्तक तो नहीं मिलती, पर फुटकल कवित्त पाए जाते हैं। कविता ये चलती भाषा में अच्छी करते थे। इनका यह कवित्त लोगों के मुंह से बहुत सुनने में आता है। गुण को न पूछे को अवगुण की बात पूछे, कहा भयो दई कलिकालियों खरानो है, पोथियो पुराण ज्ञान ढट्टन में डार दे, चुगल चवाइन को मान ठहरानो है। कादिर कहत यासो कछु कहिबे को नाही, जगत की रीत देखी चुप मान मानो है, खाली देखो हियो सब ओरन सो भांति भांति, गुण ना हिरानो गुण गाहक हिरानो है। ये कलियुग में गुण को कोई पूछने वाला नहीं है, इस बात के पीछे ये कवित्त इन्होंने वर्णित किया है कि गुण ना हिरानो, गुण कहीं खोया नहीं है, जबकि गुण गाह, गुण को पहचानने वाले, गुण को चाहने वाले ही खो गए हैं। इस प्रकार का कवित्त इनका, ये कादिर कवि का कवित्त है। आगे देखते हैं मुबारक सैयद मुबारक अली बिलग्रामी, जन्म संवत 1640 में हुआ था, अतः इनका कविता काल संवत 1670 के पीछे मानना चाहिए। सैयद मुबारक अली बिलग्रामी का जन्म कब हुआ था? 1640 में, और कविता काल 1670। ये संस्कृत, फारसी और अरबी के अच्छे पंडित और हिंदी के सहृदय कवि थे। जान पड़ता है कि ये केवल श्रृंगार की ही कविता करते थे और इन्होंने नायिका के अंगों का वर्णन बड़े विस्तार से किया है। कहा जाता है कि 10 अंगों को लेकर इन्होंने एक एक अंग पर 100 दोहे बनाए थे। इनका ग्रंथ अलग शतक और तिल शतक उन्हीं के अंतर्गत है। कहा जाता है कि 10 अंगों को लेकर इन्होंने एक एक अंग पर 100 दोहे बनाए थे। तो यहाँ से कभी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा कवि है कि जिसने श्रृंगार वर्णन में नायिका के एक एक अंग पर 100 दोहे बनाए थे। तो वो थे मुबारक अली बिलग्रामी, और इनके ग्रंथ 2 प्रसिद्ध हैं। वो कौन कौन से हैं? अलग शतक और तिल शतक। ये उन्हीं के अंतर्गत आते हैं जिनमें इन्होंने 10 अंकों का वर्णन किया था और एक एक अंक पर 100 दोहे बनाए थे। इन दोहों के अतिरिक्त इनके बहुत से कवित्त सवैये ग्रंथों में पाए जाते हैं और लोगों के मुंह से सुने जाते हैं। इनकी उत्प्रेक्षा बहुत बढ़ी चढ़ी होती थी और वर्णन के उत्कर्ष के लिए कभी कभी ये बहुत दूर तक बढ़ जाते थे। कुछ नमूने देखिए, ये अलशतक और तिलशतक से हैं। परी मुबारक तिय बदन अलक ओप अति होय, मनोचंद की गोद में रही निसासी सोय, चिबुक कूप में मन पर्यो छबिजल त्रसा विचार, कढ़त मुबारक ताहिती अलक डोरिसी डार, चिबुक कूप रसरी अलक तिल सुचरस दृग बैल, बारी बैंस सिंगार को सींचत मनमत छैल। इस प्रकार इनका ये अलग शतक और तिल शतक से लिया गया है। ये इनका फुटकल पदों में से लिया हुआ पद है। कनक बरन बाल नगन लसत भाल, मोतिन के माल उर सोहे भली भांति हो, चंदन चढ़ाए चारु चंदमुखी मोहनी सी प्राण
प्राय ही अनाय पग धारे मुस्काती है, चुनरी विचित्र श्याम सज के मुबारक जूठा की नख सिकते निपट सकुचाती है, चंद्रमय लमेट के समेट के नखत मानो दिन को प्रणाम किए रात चली जाती है। ये इस प्रकार की पंक्ति है। पंक्तियों से कभी क्वेश्चन बन सकता है। थोड़ा सा ये बहुत ज़्यादा परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है, छोटे छोटे कवि हैं, परंतु कभी जब कहीं गहराई से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी टफ पेपर बन जाता है, तो इस यहाँ से इन पंक्तियों से क्वेश्चन बन सकता है। बनारसी दास ये जौनपुर के रहने वाले एक जैन जौहरी थे जो आमेर में भी रहा करते थे। ये जौनपुर के रहने वाले थे और जौहरी थे और आमेर में भी रहा करते थे। इनके पिता का नाम खड्गसेन था। ये संवत 1643 में उत्पन्न हुए थे। इन्होंने संवत 1698 तक अपना जीवन व्रत अर्धकथानक नामक ग्रंथ में दिया है। पुराने हिंदी साहित्य में यही एक आत्मचरित मिलता है। इन्होंने संवत 1698 तक का अपना जीवन व्रत अर्धकथानक नामक ग्रंथ में दिया है। अर्धकथानक बनारसी दास जैन जो थे इनका था। बनारसी दास जैन का इनका जन्म कब हुआ था? 1643 में। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? अर्धकथानक। और इसमें अपना इन्होंने जीवन व्रत लिखा है 1698 तक का। और पुराने हिंदी साहित्य में यही एक आत्मचरित मिलता है। तो सबसे पुरानी आत्मकथा के रूप में बनारसी दास जैन की अर्धकथानक आत्मकथा मानी जाती है। आत्मचरित इनका ये जीवन व्रत माना जाता है। इससे इसका महत्व बहुत अधिक है, इसीलिए क्योंकि ये पुराने हिंदी साहित्य में यही एक आत्मचरित है, अकेला आत्मचरित है, तो इसीलिए इसका महत्व और भी अधिक है। इस ग्रंथ से पता चलता है कि युवावस्था में इनका आचरण अच्छा न था और इन्हें कुष्ठ रोग भी हो गया था, पर पीछे ये संभल गए। ये पहले श्रृंगार रस की कविता किया करते थे, पर पीछे ज्ञान हो जाने पर इन्होंने वे सब कविताएं गोमती नदी में फेंक दी और ज्ञानोपदेश पूर्ण कविताएं करने लगे। कुछ उपदेश इनके ब्रजभाषा गद्य में भी हैं। इन्होंने जैन धर्म संबंधी अनेक पुस्तकों के सारांश हिंदी में कहे हैं। अब तक इनकी बनाई इतनी पुस्तकों का पता चलता है। यहाँ पर इनके इतने ग्रंथों का उल्लेख आचार्य शुक्ल ने किया है। बनारसी विलास ये क्या है? फुटकल कवित्तों का संग्रह। नाटक समय सार कुंद कुंदाचार्य कृत ग्रंथ का सार है। कुंद कुंदाचार्य कृत जो ग्रंथ है उसका सार है। नाममाला ये एक कोश ग्रंथ है। अर्धकथानक इसमें इन्होंने अपना जीवन व्रत वर्णित किया है। बनारसी पद्धति, मोक्षपदी, ध्रुव वंदना, कल्याण मंदिर भाषा, वेद निर्णय, पंचाशिका, मार्गन विद्या इत्यादि ये इनके ग्रंथ हैं। सबसे अधिक इनका महत्व इनके लिखे जीवन व्रत अर्धकथानक से ही है। अपने इसी ग्रंथ के लिए ये प्रसिद्ध है। इनकी रचना शैली पुष्ट है और इनकी कविता दादूपंथी सुंदर दास जी की कविता से मिलती जुलती है। इनकी कविता सुंदर दास जी से मिलती है जो कि दादूपंथी थे। उनकी कुछ उदाहरण लीजिए। अब इनकी रचना के कुछ उदाहरण आचार्य शुक्ल ने दिए हैं। भोदू ते हृदय की आंखें जे सर्वय अपनी सुख संपत्ति ब्रह्म की संपत्ति भाखें, जिन आँखिन सो निरख भेद गुण ज्ञानी ज्ञान विचारें, जिन आँखिन सो लक्ष्य स्वरूप मुर ध्यान धारणा धारें। काया सो विचार प्रीत माया ही में हार जीत लिए, हठ रीत जैसे हारिल की लकड़ी, चंगुल के जोर जैसे गोह गही रहे भूमि, त्यों ही पै गाढ़े पै न छाड़े टेक पकड़ी, मोह की मरार सो मरम को न ठौर पावे, धावे चहु और जो बढ़ावे जाल मकरी, ऐसी दूर बुद्धि भूल झूठ के झरोखे झूल, फूली फिरे ममता जंजीरन सो जकरी। तो ये पंक्तियां जो है ये बनारसी दास जी की पंक्तियां हैं। और काया सो विचार ये पंक्ति जो है इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक। इससे आगे के कवियों को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपकी स्टडी में इससे हेल्प हो रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में जो हिंदी साहित्य से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और इसी प्रकार के वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपका इस सीरीज़ का कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए। धन्यवाद।